प्लस पेट में अगर आपका भी टारगेट है कि 75 प्लस नंबर लाना है और मुझे कैसे क्या पढ़ना है, तो आपको देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको मैंने सिलेबस भी अपना डिकोड कर दिया था, डिटेल सिलेबस की कौन से टॉपिक इसमें क्या पूछे जाते हैं। और ये आपको मैंने टाइम टेबल पूरा सेट कर दिया मंडे टू सैटरडे और संडे को आपको वैसे। देखिए मैं पहले बता दूं कि आपकी DI 20 नंबर की आती, 5-5 नंबर के 4 सेक्शन रहते हैं। हिंदी के अनसीन पैसेज 10 नंबर के रहते हैं। इंग्लिश 5 नंबर जिसमें 3 नंबर के पैसेज 2 नंबर के। मैंने डिटेल वीडियो शेयर कर रखी है कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी में क्या पढ़ना है, DI में कैसे पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं 5 से 6, मैथ के 5 से 6 टॉपिक। तो वो डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। मैंने इसमें एक तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए, नंबर ऑफ मार्क्स बता दिए किस हिसाब से कितने आते हैं। मैथ के 5 नंबर, जनरल हिंदी 5 नंबर, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर, साइंस 5 नंबर, ऐसे मैंने सारा पूरा कर रखा। ये आपका डेली टाइम और डेली टारगेट सेट है। देखिए ये डेली टाइम्स है, आपके डेली टारगेट है कि आपको 5 टॉपिक डेली ही करने हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट या 5 टॉपिक डेली करने। बाकी ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे आज हिंदी का जो है सिलेबस डिटेल में डिकोड कर रखा था पिछली वीडियो, उससे उठाइए और इससे ही देखिए कि ऐसा मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे सुबह दोपहर शाम कब करना है, ये आपके कब समय है, कैसा समय है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी आपको ये ध्यान रखिए कि मुझे आज पांच पांच सब्जेक्ट्स या 5 टॉपिक से मुझे गो थ्रू होना है तो होना है, वो कैसे होना है ये आपको डिसाइड करना है। ये मैंने 5-5 टॉपिक का बना दिया। आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे, सफिशियंट है अगर आपको थोड़ा बेसिक कंप्लीट है। अगर नहीं कंप्लीट है तो इसी में से DI है तो मुझे किसी टीचर का वीडियो देखनी है तो वो देख लिया। हिंदी का किसी टीचर से अगर आपने सोर्सेस को कब बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर आपको कहीं से तैयार करना है तो वो कर लिया। तो ये आपको जस्ट याद ध्यान रखिए, आपको डेली 5 टॉपिक या 5 सब्जेक्ट से गो थ्रू होना। वो आपको डिसाइड कर लेना कि आपके पास जो सिलेबस है या जो सोर्सेज अवेलेबल है उसके थ्रू आपको पढ़ना है, ठीक है। DI का अगर आपको वीडियो देखनी तो वीडियो देखिए, उसी से 10 क्वेश्चन करने तो 10 क्वेश्चन कर लिया पर डे। हिंदी कर लिया, एक अनसीन पैसेज सॉल्व कर लिया, हिंदी का एक टॉपिक पढ़ लिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक टॉपिक उठाया वो कर लिया। इंग्लिश में भी ऐसे है, अगर आपको पैसेज करना है तो पैसेज कर लिया, आज पैसेज कर लिया तो किसी दिन इसके इंग्लिश में कोई टॉपिक या एक्टिव एसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया। वहीं रीजनिंग है तो आपको लग रहा है क्लॉक कैलेंडर पढ़ना है, वो ब्लड रिलेशन पढ़ लिया। मैंने डिटेल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ उसे तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे ट्यूसडे को है जनरल अवेयरनेस उठा लिया। जनरल अवेयरनेस में देखिए 10 नंबर की आते हैं। अब उस पर से आप सोचिए कि मुझे आज कैपिटल करेंसी पढ़ लिया, एक दिन हमने पढ़ लिया डेज पढ़ लिया, एक दिन हमने अवार्ड्स पढ़ लिए। मतलब ऐसे ही आपको मैंने जो सिलेबस डिकोड कर रखा है डिटेल, उसके थ्रू एक एक टॉपिक उठाइए और आपको ये करना है। आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह कब, ठीक है। वेडनेसडे को आपको देखिए DI 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हिंदी का आपका ये रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, इकोनॉमी उठा लीजिए। मैंने सारे सब्जेक्ट टाइम टेबल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। थर्सडे को आप जनरल अवेयरनेस का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, करंट का एक टॉपिक कोई उठा लीजिए कि आज मुझे अपॉइंटमेंट पढ़ने हैं, रैंकिंग पढ़नी है, या कोई जनरल न्यूज़ पढ़नी है यूपी से रिलेटेड, वो उठा लिया। हिस्ट्री है, साइंस पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए। मैंने सोर्सेज भी बता रखे हैं अपनी वीडियो में तो उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्राइडे को DI पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लिया, ठीक है। वही मैं बात करूँ सैटरडे की, तो सैटरडे को आपको देखिए जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक उठाना है और इसके बाद करंट उठा लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए और इकोनॉमी पढ़ लीजिए। ये आपके जैसे समय है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब बाकी संडे को आपको देखिए, संडे को अगर एज और भी साथ जो करना है, डू प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करना रिवीजन करनी, ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाकी देखिए ज्योग्राफी का 5 नंबर का सिलेबस रहता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर, हिस्ट्री 5 नंबर। ये मैंने मंडे टू सैटरडे आपको पूरा सिलेबस एक तरीके से डिकोड कर दिया। इस पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये 5 टॉपिक हैं, ये कैसे पढ़ना है, ये मुझे डिसाइड करना है। 5 सब्जेक्ट बता दिए, डिटेल सिलेबस से आप गो थ्रू हो सकते हो, जैसा तुमको समझ में आए उस हिसाब से अपना डिसाइड करते हो। बाकी ये डेली टाइम टाइम 4 से 5 घंटे पढ़ने, कितना पढ़ना है ये देखिए मैंने पूरा एक सिलेबस एक है टाइम टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए आपके विजुअल हो रहा होगा, अब शायद मेरे हिसाब से विजुअल हो जाएगा। तो आप ये देखिए आपका ये पूरा टाइम टेबल है, डिसाइड मैंने कर दिया, ठीक है। 75 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो भाई अगर आपको ये टाइम टेबल ये है तो फॉलो करना पड़ेगा। और ये सोचिए कि ना मुझे 5 टॉपिक हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, इनके टॉपिक से गो थ्रू ही डेली होना पड़ेगा। देखिए 4 दिन पढ़ो 3 दिन छोड़ो तो उसको कोई मतलब नहीं। डेली पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं, आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, रिवीजन कम करना पड़ता है, दिमाग में बना रहता है, आप एक सिलेबस से अपने टॉपिक से अटैच्ड रहते हो। 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन नहीं पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तो इससे क्या होता है आपने हो सकता है जो पुराना पढ़ा है फिर भूल जाओगे, आपको फिर लगेगा यार मैं कहाँ से पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, भूल गया सारी। तो ये बेसिकली दिक्कत आती है। इस वजह से क्या होता है कि आप डेली अपने इस टॉपिक से टच रहिए। मंडे सैटरडे संडे को
मैं कह रहा हूँ थोड़ा कम समय है आपके पास, बिजी हैं, तो आप अपना एक कोई टॉपिक थोड़ा रिवीजन कर लिया। अगर आपको तैयारी है तो थोड़ा मॉक मार लिया। मैं कह रहा हूँ मॉक अगर फुल लेंथ ना मारो तो सेक्शनली मॉक मार लिया कि आज मैंने चलो डीआई कर लेता हूँ, या हिंदी है, दो 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 तीन तीन टॉपिक के सेक्शनली मॉक मार दी, क्योंकि इसमें सेक्शनली मॉक कोई बस 20 नंबर 40 नंबर के तो आता नहीं, 5 5 नंबर के आते हैं। तो 2 से 3 सब्जेक्टों के सेक्शनली मॉक मार दिए, ठीक है। तो ये तरीके से आपको डिकोड करना पड़ेगा। देखो ये मैंने सेट कर दिया। अब ये आपके पास समय के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए कि मुझे ड्यूटी जाता हूँ मैं, जब जाता तो उसके बाद मुझे सुबह करना है या शाम करना है। ये करना है तो करना है, बस ये ध्यान रखिए। 5 सब्जेक्ट से गो थ्रू होना है, उसके टॉपिक से ये गो थ्रू होना है, वो जो डिटेल में वीडियो डिस्कस करी थी उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी यार ऐसी नई अपडेट चाहते हो या मुझसे कुछ, मैं चाहूँ कि अगर सीरीज़ वगैरह चालू कर लो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए मैं बिल्कुल 5 5 मिनट में आपको एक एक टॉपिक वाइज हिंदी से लेके इंग्लिश इंग्लिश सारा डिकोड कर दूंगा, मैं खुद पढ़ा दूंगा। आप पेपर जाते समय जाइएगा, वही स्क्रीनशॉट उठा के पढ़िएगा तरीके से, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ उसमें कवर कर रखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू भाई।